जानती हो मुझे तुम्हारे ऊपर इतना यकीन क्यों? क्योंकि मेरी इस झूठ भरी जिंदगी में सिर्फ एक सच है, और वो सच तुम। I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you. I love you, Suneri. I love you. I love you. I love you. बोला था ना, बोला था मैंने तुम्हें कि मुझे झूठ से नफरत है, कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई सनम। सनम, मैंने लतीफ को कुछ दवाइयाँ दी है और वो दवाइयाँ बेगम साहबों को खाने के बाद देनी है। आज दिवाली है तो मुझे काम से बाहर जाना है और मैं ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप भी नहीं सकता। तो पापा, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये रेहान जो कि मेरे इतने करीब है वो भी मुझे नहीं पहचान पा रहा कि मैं सनम नहीं सुनहरी हूं। सनम, सनम, क्या हुआ? ये सनम को क्या हो गया? पापा, रेहान यहाँ इस घर में क्या कर रहा है? उसने तो कहा था वो कोहिनूर प्रोजेक्ट में सिर्फ एक मैनेजर है, फिर वो यहाँ कैसे रहता है? और ये सब क्या हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इस तरह अतीत की बेड़ियां मेरे पैरों में रहेंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? जितना मैं अपने गुजरे हुए कल को भुलाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही आप मुझे उसके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। जिस कहानी को मैंने अपने हाथों से खत्म किया, उसके पन्ने में पलटना नहीं चाहती हूँ। अब अगर रेहान सामने होगा तो मैं अपना काम कैसे करूं? मैं उसके साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? और वैसे आज उसने मुझे नहीं पहचाना तो क्या हुआ? कल अगर मुझे पहचान लेगा तो मैं क्या करूंगी? सनम, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरा घर छान मारा मैंने। Where were you? क्या हुआ? Are you okay? हाँ, वो एक्चुअली बस हुआ कुछ नहीं। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि आज दिवाली है और आई एम रियली हैप्पी कि पहली बार मैं तुम्हारे साथ ये त्योहार दिवाली मना रहा हूँ। आप लोग दिवाली मनाते हैं? मनाते हैं सनम। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। तो देखो ना, मैं भी तो अपने अंदर की बुराई को छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी गुजारने जा रहा हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस घर में दिवाली मनाई जाती है। मैडम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेरे बारे में नहीं पता। अच्छा सुनो, मैंने
मिठाई वाले से बहुत सारी मिठाई मंगवाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बूंदी के लड्डू तुम ही बनाओ। ट्रस्ट मी, दे आर, आई मिस देम रियली, दे आर टेस्टी, दे आर डिलिशियस। क्या बूंदी के लड्डू बनाऊं मैं खुद? सनम, ऑफ कोर्स भूल गई तुम। सनम के बूंदी के लड्डू मैंने तुमसे कहा था बनाने के लिए, रिमेंबर? अरे तुम भूल कैसे गई? एक रात में 100 किलो बनवाए थे, याद आया? हाँ 100 किलो लड्डू एक ही रात में? हो बिल्कुल याद है मुझे। 100 किलो लड्डू बना के कोई भूल भी कैसे सकता है, क्योंकि मैं ही जानती हूं मैंने वो लड्डू कैसे बनाए। क्या हालत हो गई थी मेरी 100 किलो लड्डू बना के। और वैसे आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही गलत डिमांड थी? You're absolutely right. और इस बात से मैं अभी भी बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था। किसी को भी, किसी के साथ भी ऐसा सलूक हरगिज नहीं करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है काश जिंदगी की कुछ कहानियां ऐसी होती जो हम मिटा सकते हैं, तो सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा सलूक किया, बट ट्रस्ट मी, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं। आई हैव चेंज्ड। जैसा तुम चाहती हो एग्जैक्टली वैसा। आज से हम पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। पुरानी यादों को भुलाना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। वही कर रही हूँ। शर्म क्या? What happened? सब कुछ ठीक है। मुझे क्या होना है? आपको नहीं लगता कि आप छोटी छोटी बातों को लेके कुछ ज्यादा सीरियस हो जाते हैं? मैं वैसे ही बोल रही थी आपको तंग करने के लिए, परेशान करना चाहती थी आपको। हाँ सब कुछ ठीक है। Are you sure? हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम भी ना अभी क्या लेकिन वेकिन? देखिए आपको दिवाली की जो भी तैयारियां करनी है आप कीजिए, शाम तक आपको हम दोनों तैयार मिलेंगे। हम दोनों? मैं और आपके लड्डू। क्या हुआ? तुम सच में मजाक कर रही थी? मैंने अभी कहा ना, हर एक छोटी छोटी बात को लेकर आप इतने सीरियस मत हो जाया कीजिए आहिल। इट्स ओके, मजाक कर रही थी मैं। तुमने शायद ये बात मजाक में कही हो, लेकिन जिस बात से दिल में दर्द हो वो कभी भी मजाक नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया था, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हारी आने वाली जिंदगी का हर लम्हा खुशियों से भर दूंगा। आई प्रॉमिस यू सना, आई कीप यू हैप्पी फॉरएवर। इतने सारे लड्डू हमारे लिए? वो कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। आप दोनों खुद को ही देख लीजिए, है ना? लेकिन समझदार इंसान वो है जो अपनी गलती को सुधारे, जैसे कि मैं। अब ये लड्डू आप समझ लीजिए कि कल रात की गलती की माफी के तौर पे। और वैसे भी आज दिवाली है ना, मिठाई तो बनती है ना।
खत मारी, ये क्या खिला दिया हमें? मार डालेगी क्या हमें? ऐसा लग रहा था जैसे कि लड्डू नहीं वो खा रहा है। अरे अरे वो जो भैंस देती है ना दूध। दूध नहीं, अरे वो जो भैंस दूध उठा के देती है ना, अच्छी गोबर। ऐसा लग रहा था जैसे कि गोबर खा रहे हैं, गोबर। पहले तो तुम ऐसे लड्डू नहीं बनाती थी। नहीं बनाती थी ना, नहीं बनाती थी ना, वही तो मैं सोच रही हूँ। अरे मैं तो सनम हूँ, इतने अच्छे लड्डू बनाती थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई मुझे। आप मुझे ये तो बताइए कि इनमें कमी क्या थी वैसे? इसकी जो बूंदी है ना वो बराबर से तली नहीं है। और मीठा भी थोड़ा कम है। खासी नॉलेज है लड्डुओं के बारे में, नहीं? अरे हम तो मास्टर है, मास्टर। क्या बात कर रहे हैं? अब मैं तो कहती हूँ कि दिवाली पे सबको आप दोनों लड्डू बना के खिलाइए। हम और लड्डू। हाँ? हम क्यों बनाए? हैं? क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझी? ज्यादा हवा में मत उड़ो। हाँ, हवा में मत उड़ो। अब बेगम साहिबा को बता देंगे ना तो वो तुम्हें देख लेंगी। डरती नहीं हूं मैं किसी से। हटो जरा। चाकू तो तुम दोनों ने देख लिया, अब ये देखो। ये खानदानी अंगूठी है, जिसके पास भी ये अंगूठी होती है घर में उसकी हुकूमत चलती है। तो अब क्योंकि ये अंगूठी मेरे पास है तो सब किसकी बात मानेंगे? तुम। तो बस फिर मैं जो कहती हूं, जैसा कहती हूं, चुपचाप करते रहो, वरना जानते हो ना अंगूठी के अलावा मेरे पास ये भी है, समझे कि नहीं? ना। लड्डू वक्त पे बन जाने चाहिए। ऐसे कुछ भी हो गजाला, सनम के ये बदले बदले तेवर हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो कहते हैं ना, अगर दुश्मन और दोस्त बराबरी का ना हो ना तब तक मजा नहीं आता है। वैसे भी उस भीगी बिल्ली को परेशान करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। बेगम साहिबा, देखिए बेगम साहिबा, बराबरी की बात तो ठीक है, लेकिन वो कहीं भारी ना पड़ जाए। बेगम साहिबा, हमें तो लगता है कि सनम के अंदर वो चिंता घुस गया है। हाँ बेगम साहिबा, हमें भी ऐसा ही लगता है। वो पता नहीं, वो उसमें बहुत वो आ गई है बेगम साहिबा। अरे वो जो सनी देओल के अंदर है ना, नहीं, सनी देओल के अंदर है ना, सनी देओल के अंदर क्या है? ताकत। उसके अंदर बहुत ताकत आ गई है बेगम साहिबा। और आपको याद है ना पार्टी में आपको कैसे गिरा दिया था? बेगम साहिबा, मैंने सुना है कि जिसके अंदर वो जिन घुस जाए ना, वो किसी से कुछ भी करवा सकता है। तुम दोनों भी ना
कुछ भी बोलते हो, तुम दोनों भी ना बिल्कुल बेवकूफ हो और हमेशा बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। ये कोई जिन की ताकत नहीं है गजाला, ये तो मोहब्बत की ताकत है। कैसे वो तुम दोनों को अपनी रिंग दिखा रही थी, जिस तरह से वो तुम दोनों को अपनी अंगूठी दिखा रही थी, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो आहिल का सहारा पाकर अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रही। उसे लग रहा है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हम भी उसे उसकी औकात दिखा कर रहेंगे। हमें उससे उसका सहारा छीनना होगा, जिसके दम पर वो इतना अकड़ रहे। लेकिन बेगम साहिबा, ये होगा कैसे? वो आहिल तो उस सनम पर पूरा लट्टू हुआ पड़ा है, और फिर इतनी दूरियों के बाद वो लोग एक हुए हैं। गजाला, अगर पुरानी दूरियां कम हो गई हैं, तो हम नई दूरियां पैदा कर देंगे। लेकिन बेगम साहिबा, वो तो बहुत वक्त लग जाएगा ना उसको। और इतने में उस सनम ने अगर आहिल को सब कुछ बता दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा गजाला। पहले हम भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन गजाला जैसे हमने आहिल को पाला है ना, अगर फरिश्ते भी आकर हमारे खिलाफ कुछ कहें तो वो भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर ये सनम क्या चीज है? 2 कौड़े की मामूली सी नौकरानी, जिसको हमें पैसे देकर आहिल के साथ निकाह करवाया था। जब तक सनम उसे यकीन दिलाएगी, उससे पहले हम आहिल का सनम पर से यकीन उठा चुके होंगे। अब जायदाद के कागजात में सर खपाने से अच्छा है कि हम सनम पर काबू पाएं। जब तक हम सनम पर काबू नहीं पा लेते, हम अपना अगला कदम नहीं उठा पाएंगे। मैं आहिल और सनम का प्यार तोड़कर रहूंगी। ख्याल रहे, किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। ओके, आई वांटेड टू बी अ सरप्राइज, अ वेरी बिग सरप्राइज। अल्लाह, क्या किया आपने? आई एम रियली सॉरी, आई कॉल यू बैक। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज तक किसी ने घर में रंगोली नहीं बनाई, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक मिनट, यू नो, डोंट वरी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। नहीं, मैं एक नया बनाता हूँ। खराब मैंने किया ना, तो प्लीज लेट मी डू इट। ये छन्नी, ये रही रंगोली, इसको यहाँ ऐसे स्प्रेड किया और फिर हाउ इजी वाज दैट? कैसी है? मैंने कहा था ना कि मैं पहली बार। ओके आहिल, मैं बना देती हूँ, हटिए। देखो सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब पहली बार हुआ है एंड मैंने कोशिश, आई ट्राइड। एक बात और जान गया,
कि तुम सनम नहीं हो।